नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी बिहार सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं और आप हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि रविवार है, तो आप रविवार के दिन कुछ घर परिवार का काम कर लेंगे। शिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उसमें कुछ दिन छुट्टी होंगे या फिर होली का पर्व आने वाला है, उसमें छुट्टी होंगे, तो आप अपने घर परिवार, बीवी बच्चे, माता-पिता के साथ समय व्यतीत करेंगे। लेकिन आपके इन सारे योजनाओं पर पानी फिर जाता है जब एसीएस के पाठक जैसे लोग शिक्षा विभाग में रहते हैं और वे रविवार और अन्य त्योहार की छुट्टियों को भी रद्द कर और अपना विभागीय कार्य कराने हेतु आपको विद्यालयों में आने के लिए बाध्य कर देते हैं। गुरुजनों, शायद एसीएस के पाठक पृथ्वी से नहीं कोई दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि परिवार में और भी कौन-कौन से कार्य होते हैं। आखिर रविवार को छुट्टी क्यों तय किया गया? इसके पीछे भी तो रीज़न है। क्यों नहीं सातों दिन के लिए कार्य करवाए जा रहे हैं? रविवार को क्यों छुट्टी दिया गया? हफ्ता में 1 दिन आखिर छुट्टी क्यों होते हैं? पर्व त्योहार को छुट्टियाँ क्यों दी जाती हैं? तो ये सोचने वाली बात है। तो एक परिवार, एक समाज में रहने के लिए एक व्यक्ति को उस परिवार और समाज हेतु भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पड़ते हैं, योगदान देने पड़ते हैं। अभी शादी-ब्याह का लगन भी चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप चूँकि संडे छुट्टी होता है, तो एक शादी जो है वो 3 दिन, 4 दिन का कार्यक्रम होता है। आप किसी एक दिन चाहे तिलक में, मड़वा में, भतवान में या बाराती में आप शामिल हो जाएँ, ताकि सामाजिक स्तर से आपका जो बंधन है वो टूटे ना, बना रहे, क्योंकि आप किसी के यहाँ जाएँगे तो ही आपके यहाँ कोई आएगा। शिवरात्रि होता है या होली का छुट्टी होता है, तो आप अपने हित रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने घर परिवार के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। क्योंकि आप में से बहुत ऐसे गुरुजन जो हैं, वो अपने घर परिवार से दूर कहीं छोटे शहर या बड़े शहर में बच्चों को पढ़ाने के ख़्याल से या अन्य सुविधाओं को देखते हुए आप कमरा लेकर के रेंट पर आप रहते हैं। जिनके साथ संभव हो पाता है, जो सक्षम हो पाते हैं, परिवार यदि बड़ा है तो। छुट्टियों में आपका वादा होता है अपने घर वालों के अन्य सदस्यों से कि छुट्टी होंगे तो आप अपने बीवी-बच्चों के साथ जाएँगे घर, अपने माता-पिता, अपने बड़े जनों के साथ या घर में और जो छोटे हैं, उन सभी के साथ प्यार बाँटेंगे, आशीर्वाद लेंगे, आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे। लेकिन एसीएस के पाठक जैसे अधिकारी प्राधिकारी के रहने के उपरांत जो है ये सारे उम्मीदें, सारे वादे सारे जो योजनाएँ हैं आपका अपना जीवन जीने का जो प्लानिंग होता है, वो सभी कुछ नष्ट कर दिया जाता है। मानते हैं शिक्षा विभाग में सुधार की आवश्यकता है, विद्यालयों में बेंच डेस्क की आवश्यकता है, विद्यालय भवन, कैंपस या अन्य जो कमरे हैं, चाहे वो पुस्तकालय हो, शौचालय हो, कक्ष कक्ष हो या फिर भोजनालय हो, तो इन सभी को मरम्मत होने चाहिए, जीर्णोद्धार होने चाहिए। जिस हेतु बिहार सरकार के द्वारा जीर्णोद्धार हेतु 680 करोड़ रुपया और बेंच डेस्क हेतु 900 करोड़ रुपए सभी जिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। और 31 मार्च तक शिक्षा विभाग के द्वारा यह टारगेट दिया गया है कि सारे पैसे जो है वो इस्तेमाल हो जाना चाहिए, अन्यथा ये पैसा जो है बेकार चला जाएगा। यदि 31 मार्च 2024 तक ये सारे पैसों का इस्तेमाल नहीं होता है तो। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन ये पहले से भी ये कार्य हो सकते थे। जो आप 1 से डेढ़ महीना में कार्य कराना चाह रहे हैं, वो पिछले 4 महीना, 6 महीना से भी कार्य हो सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि पैसा अटेंडम जो है आज जारी हुआ शिक्षा विभाग के लिए, आज बेंच डेस्क के लिए पैसे जारी हुए, आज जो है आपका पैसा जो है वो आया है जीर्णोद्धार के लिए, पैसे कब से पड़े हुए हैं। लेकिन आप दे नहीं रहे थे जिलों को, अब अटेंडम आप दे रहे हैं कि 31 मार्च तक इसको कंप्लीट कर लेना है। तो कोई जान दे दे, अब उसका भी बीवी है, बच्चा है, माता-पिता है, परिवार है, घर है, हित है, रिश्तेदार हैं, समाज है। तो सभी के साथ तो सिर्फ़ एक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने मात्र से उसका जीवन में थोड़ी ना कट जाएगा। उसके घर में यदि शादी है, तो विद्यालय के बच्चे थोड़ी ना जाकर के तिलक और बाराती अटेंड करेंगे। समाज के लोग आएँगे, तो समाज में वो समय दे पाएगा तभी तो आ पाएँगे। उसका बीवी को मार्केटिंग दूसरा कोई थोड़ी ना करा देगा। उसके बच्चे को घुमाने के लिए दूसरा कोई थोड़ी ले जाएगा। उसके माँ-बाप को यदि अस्पताल ले जाने की योजना संडे को बनाया होगा, तो कैसे वो आखिर कर पाएगा? सोचने वाली बात है। साथ ही आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बहुत ऐसे हमारे गुरुजन जो हैं, वे संडे को कोई विशेष प्लान बनाते हैं या फिर छुट्टियाँ जो होती है, जैसे महाशिवरात्रि है, उसमें 2 दिनों की छुट्टी थी, होली है 2-3 दिनों की छुट्टी थी, तो उसमें 2-3 दिनों का जब गैपिंग होता है, तो उसमें कोई अन्य प्लान किए जाते हैं, जो उतने दिन में कर सकते थे वो। अब सारे प्लान पर जो है पानी फिर गया। अब दूसरी तरफ यदि बात किया जाए, तो चूँकि आप सभी को मैंने बार-बार बताया है और आप सभी इस चीज़ से अवगत हैं कि पूरे बिहार में कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक के जितने विद्यालय हैं, उसमें आधे से अधिक विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक हैं, वो प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। अब चूँकि आपको ज्ञात है, भले ही आंदोलन हो रहे हैं, माँगे माँगी जा रही है, श्रद्धा परीक्षा हेतु आवेदन करने से मना किए जा रहे हैं, आह्वान किए जा रहे हैं, बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन अब बहुत ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा, जो बीएसईबी के द्वारा जो नियम और शर्तें थोपी गई, उसी को मान करके और आवेदन भी उन्होंने कर रखा है और उसमें हेडमास्टर भी हो सकते हैं। बहुत विद्यालयों के हेडमास्टर हो सकते हैं जो क्षमता परीक्षा देने हेतु एग्री हों और देना हो उन्हें। अब बताइए कि एक तो कि सोमवार से शनिवार तक उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है, चूँकि ऑलरेडी वो हेडमास्टर हैं, तो विद्यालयों के कार्य इतने होते हैं, कागज़ाती कार्य, कि उन्हें न पढ़ने का मौका मिलता है, न पढ़ाने का मौका मिलता है। अब नियोजित है तो राज्यकर्मी उन्हें भी बनना है। चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि स्वयं एससी-एसटी के पाठक एक विद्यालय में गए थे, जहाँ का नियोजित शिक्षिका वहाँ की प्रधानाध्यापक थी। उनसे प्रश्न जब पूछे कि आपने बीपीएससी तैयारी क्यों नहीं दिया, तो साफ लहजे में दिया कि समय नहीं मिल पाता है। प्रधानाध्यापक को इतना काम ही है विद्यालय का कि समय नहीं मिल पाता है, तो तैयारी जब नहीं हो पाएगा तो परीक्षा कैसे दे पाएँगे? सोचने वाली बात है। तो आप 26 फरवरी 2024 से क्षमता परीक्षा भी ले रहे हैं और
जिन नियोजित शिक्षकों को क्षमता परीक्षा देना है, वही आपके आधे से अधिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें न जाने कई अन्य कार्य भी हैं। ऐसे ही उनको पठन-पाठन का समय नहीं मिल पाता है। अब चूँकि संडे को पढ़ सकते थे वो, छुट्टियों के दिन में वो पढ़ सकते थे, लेकिन वो भी आपने छुट्टियाँ छीन ली, तो आखिर क्षमता परीक्षा है तो खुद को कैसे तैयार कर पाएँगे और कैसे वो दे पाएँगे? अब इसका जब विरोध होता है, तो आप कहेंगे कि यह जो है मुकदमेबाजी का मामला बन रहा है कि जो आला अधिकारियों का जो आदेश है, उसका अवहेलना किया जा रहा है। तो आप सिर्फ़ जिस प्रकार से गुलामों को, बंधुआ मज़दूरों को बिना उसके हित का ख्याल रखे हुए क्या उसका कितना कठिनाइयाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके जीवन जीने के तरीके क्या हैं, क्या उस पे प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ आप अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाते हेतु अपने दिशा निर्देश, नीति नियम थोपे जा रहे हैं। अब इसका विरोध नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? क्यों नहीं विरोध हो इसका? सोचने वाली बात है। आप भी कहीं न कहीं किसी परिवार के सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, आपका भी अपने हित रिश्तेदार, दोस्त यार से लगाव है, लेकिन चूँकि आप आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो आप तो अपने सिग्नेचर से लेटर लिखेंगे और किसी बहाने से आप छुट्टी लेकर के चले जाएँगे, जैसे ठंड में आप चले गए। काफ़ी ज़्यादा ठंड हुआ, तो आप बीमारी का बहाना लगा कर के और चले गए कि हम रूठे हुए हैं सरकार से और आए भी तो आप उ तब तक नहीं निकले जब तक कि बहुत ज़्यादा ठंड था। निरीक्षण आप कहाँ किए? पूरे जनवरी में कितना दिन आप निरीक्षण के लिए निकले हैं? खुद सोचिए। आप जब ठंड कम हुई, जब धूप निकला, उसके बाद आप विद्यालयों में गए निरीक्षण हेतु। जब ठंड पड़ रही थी, जब विद्यालयों के हालात इतने बदतर थे, जब शिक्षक-शिक्षिकाएँ बेहोश हो रहे थे, जब आने-जाने के क्रम में उनका एक्सीडेंट हो रहा था, शीतलहर में, कुहासे में, जब बच्चे बेहोश हो रहे थे, जब बच्चे मर रहे थे, उस समय आपने कहाँ कितने विद्यालयों का आपने निरीक्षण किया? नहीं किया। तो आप अपने हिसाब से भी सोचना चाहिए कि आप भी इंसान हैं, शिक्षक-शिक्षिकाएँ भी इंसान हैं, छात्र-छात्राएँ भी इंसान हैं, तो उन्हें आप बेवजह नियम कानून थोप रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इतने दिनों के अंदर ये कार्य कराना अनिवार्य है, इसलिए किसी को छुट्टी नहीं मिल सकता है, सभी छुट्टियाँ रद्द। ये पिछले 6 महीना से ही देखा जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 1 का आपने रिजल्ट घोषित किया दशहरा के समय में। दशहरा की सारी छुट्टियाँ आपने मार दी, सारे प्रधानाध्यापकों का, सारे अधिकारी पदाधिकारियों का। उसके बाद छठ और दीपावली का छुट्टी आपने मार दिया बीपीएससी टीआरई 2 की वजह से। आपने जो है 1 जनवरी आपने सबका ले बिता। आप जो है मकर संक्रांति आपने ले बिता सबका, सरस्वती पूजा आपने सबका ले बिता। आप सरस्वती पूजा के दिन भी जो छुट्टी थी वो भी आपने रद्द कर दिया 14 फरवरी का जो छुट्टी था। उसके बाद आप महाशिवरात्रि और होली का छुट्टी भी आपने रद्द कर दिया। तो आप किसी न किसी बहाने से तो सारे छुट्टियाँ पिछले 6 महीने से रद्द ही करते जा रहे हैं। तो छुट्टी आप दे कहाँ पा रहे हैं? और इसका जब विरोध हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार के लिए जब कदम बढ़ाए जा रहे हैं तो इसमें अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। तो क्यों नहीं किया जा रहा है? शिक्षा में सुधार होने चाहिए, आपका सराहनीय कदम है इस हेतु, लेकिन जो अमानवीय, जो असंवैधानिक, गैर न्यायिक, जो अन्यायपूर्ण जो रवैया अपनाया जा रहा है, निर्ममता, निष्ठुरता से, जो निरंकुशता से जो है व्यवहार किए जा रहे हैं शिक्षकों, शिक्षिकाओं और निम्न कर्मचारियों, अधिकारियों के ऊपर, यह तो गलत ही है। क्यों इसका विरोध नहीं होना चाहिए? आप जाएँ, विरोध करेंगे लोग, क्यों जाएँगे संडे को वो विद्यालय क्यों जाएँगे? जब बच्चे ही नहीं रहेंगे विद्यालय क्यों जाएँगे? जिस दिन जाएँगे उस दिन काम होगा, संडे को नहीं काम होगा, संडे को काम कराएँगे ही नहीं वो। 6 दिन और जाएँगे ना, सोमवार से शनिवार वो जाएँगे, जिस दिन जाएँगे उस दिन वो काम होगा। बेंच डेस्क का जहाँ तक सवाल है, तो बेंच डेस्क तो आपने सब एजेंसी को दे दिया है और एजेंसी 3 नंबर 4 नंबर का जो है वो सभी सामग्रियाँ इस्तेमाल कर रही हैं। जो एजेंसी से जो खरीद करके आ रहे हैं, उसका आप देखिए क्या कितने दिन तक वो चल पाता है। एकदम लो क्वालिटी का लोहे का एंगल इस्तेमाल किया जा रहा है, लो क्वालिटी का उसमें जो है प्लाई इस्तेमाल किया जा रहा है। 6 महीना 1 साल के अंदर सारे नट बोल्ट ढीले हो जा रहे हैं, सारे वेल्डिंग छोड़ दिए जा रहे हैं। आप देखें, आप यदि सही तरीके से आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, विद्यालय में संसाधन देना चाहते हैं, तो प्रधानाध्यापकों को आप ज़िम्मेदारी दीजिए ना। सिर्फ़ डीओ से डायरेक्ट प्रधानाध्यापकों के खाते में पैसा जाए, वो अपने हिसाब से जो है सामग्रियाँ खरीदेंगे। पैसा उतना ही लग जा रहा है, लेकिन लो ग्रेड का जो है सामग्रियाँ मिल रहे हैं। थाल खरीदने के लिए आप एजेंसियों को दें, एजेंसी से ही थाल खरीदना होगा। अब वो थाल ऐसा दे रहा है विद्यालयों में कि जो 2-4-6 महीना के अंदर ही उसमें जंग लग जा रहा है, काला-काला धब्बा पड़ जा रहा है। अब बताइए आप, कैसे सुधार? तो सिर्फ़ पैसे सरकार का तो आ रहे हैं, लेकिन सही जगह पर इस्तेमाल सही रूप से नहीं हो पा रहा है। इससे भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आप जब जाते हैं निरीक्षण में तो आप बेंचों को देखें, वहाँ थाली इस्तेमाल जो है उसको देखें। कितने दिन हुए और कितने दिन में वो खराब हो गए। सारे काम एजेंसियों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। अब एजेंसी क्या काम करेंगे? सिर्फ़ पैसा कमाने का उनका ललक है। जैसे-तैसे वो सामान दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? एजेंसी से सामान आया, यदि 6 महीना साल भर में वो खराब हो जा रहे हैं, तो आप यही कर सकते हैं ना कि उस एजेंसी को आप हटा करके दूसरा एजेंसी आप लाएँगे, फिर वही करेगा। लेकिन वो पैसा कमा के तो चला गया। आपका पैसा तो डूब गया। विद्यालयों को संसाधन सही मिले नहीं। तो सरकारी एजेंसियों के जो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा, आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो भी बहालियाँ हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, वो सार्थक नहीं है धरातल पर। ये आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है। अब इस पर संज्ञान लेकर के पुनर्विचार करते हुए इस पे सुधार करने की आवश्यकता है। सिर्फ़ सरकार के द्वारा जो बहाल हुए शिक्षक-शिक्षिकाएँ और अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, उन्हें सिर्फ़ जो है आप दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, छुट्टियाँ रद्द कर रहे हैं। इससे मानसिक उत्पीड़न हो रहा है उनमें और जो कार्य होने चाहिए सही रूप से, सुचारू रूप से, वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ये भी आपको जो है मान लेना चाहिए, आपको ये दिमाग में जो है घुसना चाहिए ये बात कि इस प्रकार से समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। तो हम उम्मीद करेंगे माननीय एसएसके के पाठक, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से इन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए और यथाशीघ्र हल निकालने की आवश्यकता है। कार्य हो, लेकिन उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए। मानसिक उत्पीड़न दे करके, मानसिक रूप से शोषित करके, छुट्टियाँ रद्द करके और उनका बीवी के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए, माता-पिता के लिए जो उन्हें समय देना है, वो समय को काट करके आप अपने विभाग के काम ले रहे हैं या कहीं से जो है संवैधानिक और न्यायिक नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।